हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। रीजनिंग की आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि सभी एग्जाम से रिलेटेड है और आज की अपनी रीजनिंग की तीसरी क्लास है। वैसे अपन ने टॉपिक वाइज तो काफ़ी क्लासें कर ली है कंप्लीट, क्योंकि अपन ने लगभग सभी टॉपिक की 2 से 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक रीजनिंग की क्लास नहीं देखी है कोई भी, तो एक बार चैनल पर विजिट करके सारी की सारी रीजनिंग की क्लास देख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में ऐसा रीजनिंग का कोई प्रश्न नहीं हो जो आपको नहीं आता हो। चलते हैं बिना किसी समय व्यस्त किए आज की क्लास के प्रथम सवाल पे। पहला सवाल है अपना, किसी कूट भाषा में यदि EQUATION शब्द को GSWCVKQP अगर लिखा जाए तो आपके DONKEY शब्द को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, जो पहला शब्द दे रखा है उसका दूसरे शब्द से किस प्रकार संबंध है ये अपने को पता करना है। तो सबसे पहले मैं पहला शब्द लिख रहा हूँ EQUATION। इसके बाद में जो आगे वाला है वो लिख रहा हूँ GSWCVKQ और आपके P लिख रखा हूँ। इसके बाद में अगर बात करें तो E और G में किस प्रकार संबंध है आपको पता है। E कितने नंबर पे आता है भाई, 5 नंबर पे आता है। सबसे पहले तो आपको ABCD का क्रम पता रहना चाहिए कि A से लेकर Z तक कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, वो पहले याद करें ताकि आपके जो ये सवाल है बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो सकें। E आपके 5 नंबर पे आता है और G आपके कितने नंबर पे आता है भाई, 7 नंबर पे आता है। यानी E और G के बीच में कितना प्लस किया भाई, प्लस के 2 किए हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो Q आपके कितने नंबर पे आता है भाई, 17 नंबर पे आता है। और S कितने नंबर पे, 19 नंबर पे, यानी 2 प्लस किया है यहाँ पर भी। U आपके 21 नंबर पे और W आपके 23 नंबर पे, यहाँ पे भी क्या किया है, प्लस 2 किया है। इसी प्रकार से A आपके 1 नंबर पे और C आपके 3 नंबर पे, और इसी प्रकार से T आपके 20 नंबर पे और V आपके 22 नंबर पे। और आगे बात करें तो I 9 नंबर पे और आपके K 11 नंबर पे, O आपके 15 नंबर पे और Q आपके 17 नंबर पे, N आपके 14 नंबर पे और P आपके 16 नंबर पे। यानी जो भी आपके दे रखे हैं अक्सर, उसमें अपन ने केवल 2 ऐड किया है। उसके बाद में अगली संख्या आपके सही जो प्रश्न में दे रखा है वही आ रही है अपने पास में। अगर इसी प्रकार से अपन DONKEY का जो आपके क्रमांक पे वो आ रही है उसमें 2 अंक ऐड करके अगली संख्या लिखनी है, जो अपने को इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार इसको मैं कंप्लीट इरेज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखूँ D, फिर O N K E और Y। D कितने नंबर पे आता है भाई, D आपके आता है 4 नंबर पे। इसमें सभी में आपको क्या करना है, प्लस 2 करना है। तो D आपके 4 नंबर पे आता है और 4 में 2 प्लस करें यानी 6 नंबर पे कौन आता है भाई, F आता है। इसी प्रकार से O आपके कितने नंबर पे आता है भाई, 15 नंबर पे। तो 17 नंबर पे कौन सा वर्ड आता है, 17 नंबर पे आपके आता है O के बाद में आपके आता है Q, OPQ। N आपके कितने नंबर पे भाई, 14 नंबर पे, 2 जोड़ा 16 नंबर पे कौन आता है भाई, P आता है। K कितने नंबर पे आता है भाई, K आता है आपके 11 नंबर पे, 11 में 2 जोड़ा तो 13 हो गया। और 13 नंबर पे कौन आता है, M आता है। इसी प्रकार से E आपके 5 नंबर पे, 5 में 2 जोड़ा तो 7 हो गया। 7 नंबर पे बात करें ABCD में कौन सा अक्षर आता है भाई, G आता है। Y आपके 25 नंबर पे, 25 में अपने को 2 जोड़ना है तो कितने होते हैं भाई, 27 होते हैं। तो ABCD में आपको पता है सारे टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो अपने को क्या करना है, वापस शुरू से स्टार्ट कर देना है। क्या कर देना है भाई, शुरू से स्टार्ट कर देना है।
तो आपके पहले नंबर पे कौन सा आता है? ए आता है। कौन सा आता है भाई? ए आता है। तो इसी प्रकार से अपना एफ क्यू पी एम जी ए किस ऑप्शन में दे रखा है? ये अपने दे रखा है ए ऑप्शन में। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं सवाल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका, निम्नलिखित शब्दों को उनके शब्दकोश के क्रम में लिखें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शब्दकोश का क्रम किसे कहते हैं, यानी अपने ए बी सी डी इस क्रम में लिखना है, ए से लेकर जेड तक लिखना है, ताकि अपने को सही इनका शब्दों का क्रम पता चले। तो सबसे पहले ए से कोई जो अक्षर है वो शुरू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बी से भी नहीं हो रहा है, सी से हो रहा है। सी से कौन हो रहा है भाई? सभी हो रहे हैं। तो सबसे पहले लिख दिया सी, और इसके बाद में सी के बाद में आई सभी में है, तो आई लिख दिया। इसके बाद में अगर बात करें तो सी के बाद में आई के बाद में जे के एल एम यहाँ तक नहीं है, एन है, एन सभी में है। इसके बाद में वापस अगर बात करें तो आपके एन के बाद में पहले में 3 अक्षर तक हो गया कभी कंप्लीट में सभी में। इसके बाद में वापस एन है पहले में, तो ये नहीं होगा। दूसरे में चलें, 4 नंबर पे डी है, अभी ये हो सकता है। इसमें ई है, और इसमें आपके एन है, और इसमें आपके सी है। यानी तीसरे अक्षर तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। और चौथे अक्षर में सबसे पहले कौन आता है भाई? सबसे पहले आता है सी। यानी अपना कर्म की अगर बात करें तो सबसे पहले कौन सा होगा भाई? 5वां होगा। कौन सा होगा? 5वां होगा, क्योंकि 5वां किससे हो रहा है? सी से शुरुआत हो रहा है। तीसरा अक्षर सी है, और किसी का सी से पहले यानी ए और बी नहीं है। इसके बाद में यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और इसके बाद की अगर बात करें तो सी के बाद वाला कौन है भाई? सी के बाद वाला देखें एक बार वापस देखिए। इसके बाद में एन, सी के बाद में क्या आता है भाई? डी आता है सी के बाद में। ऐसा कोई है क्या जिसमें आपके चौथे नंबर पे डी हो? कौन सा है भाई? सेकंड नंबर वाला। यहाँ पर क्या है? चौथे नंबर पे डी है। तो इसके बाद में 5वां आएगा पहले, और उसके बाद में सेकंड नंबर आ जाएगा। और डी के बाद में, डी से जस्ट बाद में, अगर डी से जस्ट बाद में नहीं है तो उससे अगला, यानी चौथे नंबर पे यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, और यहाँ अपने क्या है? ई है। क्या है भाई? ई है। तो एन से ई पहले आता है, तो अपना क्या हो जाएगा? ये तीसरा आ जाएगा तीसरे नंबर पे। इसके बाद में अगर बात करें तो इसी में भी यहाँ तक मान लो अपना दूसरा हो गया, 5वां हो गया, और तीसरा हो गया। अब बचा है पहला और चौथा। इसमें देखो तीसरे नंबर पे दोनों में सेम है, तो चौथे नंबर पे चलो, इसमें क्या है भाई? ए है, और इसमें भी क्या है? ए है। चौथे नंबर पे भी दोनों में सेम है। 5वें पे चलते हैं। 5वें इसमें बी है, और इसमें क्या है? एम है। तो अपना पहला क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा, और अंतिम में चौथा आ जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 5, 2, 3, 1 और 4 अपने दे रखा है, तो वही अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है भाई? 5, 2, 3, 1 और 4 डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लें। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि जब नेक्स्ट क्लास होगी तब आपका कन्फ्यूजन वाला सवाल है वो सबसे पहले करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको साथियों बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, उसे भी आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि उस जगह आपको रोजाना प्रैक्टिस सेट के तौर पे कुछ क्वेश्चंस मिल सके और अपनी आप प्रैक्टिस करके तैयारी बेहतर कर सकें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका, निशा अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। यानी निशा है वो अपने घर से निकलती है और निकलने के बाद में कुछ दूरी तय करती है, फिर अपने दाएं मुड़कर कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ती है। यानी वो घर से निकलती है और घर से निकलने के बाद में वह दाएं मुड़ती है
और दाएं मुड़कर फिर कहाँ चलती है भाई, बाएं मुड़ती है। कहाँ चलती है भाई, बाएं मुड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ध्यान होना जरूरी है। सबसे अगर दिशाओं का आपको मैं बताऊं तो सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है भाई, उत्तर दिशा होती है। इसके बाद में इसके सामने कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। इसके बाद में एक तरफ कौन सी दिशा होती है, पश्चिम होती है, और दूसरी तरफ कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। इसके बाद में अपने को प्रश्न में यह बताया जा रहा है कि आपके निशा अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है और फिर अपने दाएं मुड़कर कुछ दूरी चलकर बाएं मुड़ती है। कुछ समय चलने के पश्चात अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान किस स्थान को बोला जाता है, जिस स्थान पर उसको जाना है उस स्थान पर यह पहुंच जाती है। तो आपके वह अपने घर से उत्तर पूर्व की तरफ है, यानी जिस स्थान पर इसका घर है उस स्थान से वह उत्तर पूर्व है, यानी इन दोनों छोर के बीच में है, यानी आपके यह आपके यहाँ पर है, यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में है। तो बताइए प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, ये अपने पास में प्रश्न है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले है अपने घर से निकली, यानी आपके यहाँ से निकली तो सबसे पहले उत्तर पूर्व के बीच में है, तो अपन उत्तर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ थी अपने घर पे, यहाँ से निकलने के बाद में वह किस तरफ चलती है, ऊपर की तरफ चलती है और यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पहुँचने के बाद में क्या करती है, दाएं मुड़कर किस तरफ मुड़ती है भाई, दाएं मुड़ती है। तो आपके इस तरफ वह मुड़ जाती है। इस तरफ मुड़ने के बाद में क्या करती है, उसके बाद में वापस बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ती है तो वह किस तरफ चलती है, ऊपर की तरफ चलती है। तो यह जगह आपके उसके घर से किस तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ है। तो अपना किस ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। यानी वह प्रारंभ से क्या पूछा अपने को, अपने घर से उत्तर पूर्व की तरफ है। बताइए प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो प्रारंभ में यहाँ से देखें यहाँ घर पे थी तो किस दिशा में चलना शुरू किया था, उत्तर दिशा में, यानी ऊपर की तरफ चल रही थी तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उत्तर दिशा में। तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका 7 सही 1/7, 8 सही 2/6, 9 सही 5/5, 12 सही 2/4, 16 सही 2/3। और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ अपने को पता करना है कि क्या आएगा। सबसे पहले तो ये जो अपने पास में क्या दे रखी है भाई, ये अपने पास में दे रखी है मिश्र बिन। कौन सी बिन दे रखी है, मिश्र बिन अपने पास में दे रखी है। सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे, सरल बिन में बदलेंगे। कौन सी में भाई, सरल बिन में बदलेंगे। सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, सरल बिन में बदलेंगे। तो अगर साथियों आपको पता नहीं है तो सरल बिन में किस प्रकार बदला जाता है, सबसे पहले इस 7 को नीचे वाले 7 से गुणा करूंगा, यानी जो सामने संख्या है उसको हर से गुणा करेंगे। तो कितने होते हैं, 7 को 7 से गुणा करें तो 49 होते हैं, और अंश उसमें जोड़ दें, यानी 49 में अंश यानी 1 जोड़ूं तो कितने हो जाएंगे भाई, 50 हो जाएंगे। तो 50/7 हर को अपने सेम जगह लिखना है। इसके बाद में अगर बात करूं तो वापस 8 छंग 48, 48 और 2 50/6। इसी प्रकार से 9 पंजो 45, 45 और 5 50/5, और आपके 12 चौक 48, 48 और 2 50/4, 16 16 16 32 16 48, 48 और 2 कितने हो गए भाई, 50/3। और इसके बाद में यहाँ आपकी क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, तो यहाँ अपने को आंसर बताना है, यानी यहाँ अपने को आंसर बताना है क्या आएगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यानी इन सभी संख्याओं का अंश क्या है, अंश आपके समान है। अंश कैसा है भाई, समान है, सभी का अंश समान है। हर देखो किस प्रकार से अलग है, हर में क्या हो रहा है, केवल और केवल एक माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, एक माइनस हो रहा है। सबसे पहले 7 था, उसके बाद में 6 आया, उसके बाद में
आपके 5 आया, उसके बाद में 4 आया, उसके बाद में 3 आया और वापस उसी क्रम में 1 माइनस करते हैं तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा और अंश में 50। यानी जो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 50/2। अब आपके वही बात कि 50/2 तो आ गया, लेकिन 50/2 अपने ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में आपके 50/2 नहीं है, तो आप किस प्रकार से पता करोगे कि ऑप्शन में, तो आपको उसको वापस मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो सी ऑप्शन में अपना 50/2 दे रखा है, तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका 24, इसके बाद में 35, 20, 31, 16, 27 और 2 आपके खाली स्थान है। तो 2 अगर किसी जगह खाली स्थान हो तो आपको एक चीज़ कंफर्म कर लेना है कि आपके जो 1 बाय 1 है इसमें श्रेणी नहीं लगेगी। इसमें अपने को क्या करना है, एक संख्या छोड़ के अगली संख्या में आपको पता करना है कि संबंध किस प्रकार हैं। सबसे पहले तो ये जो अपने ऊपर संख्याएं लिख रखी है ये लिख रहा हूँ वापस यहाँ पे 35, 20, 31, 16, 27 और आपके खाली जगह 2। तो सबसे पहले 24 का संबंध 20 से किस प्रकार है, यानी 24 में से अगर -4 करूं तो क्या आता है भाई, 20 आता है। इसी प्रकार से 20 से 16 से संबंध किस प्रकार है, 20 में -4 करूं तो कितने आते हैं भाई, 16 आ जाते हैं। अब चलते हैं ऊपरी तरफ, यानी आपके नेक्स्ट किस प्रकार से संबंधित है। अगर मैं 35 से -4 करूं तो कितने आ जाते हैं भाई, 31 आ जाते हैं। और 31 से -4 करूं तो कितने आ जाते हैं भाई, आपके 27 आ जाते हैं। यानी अपने ये जो श्रेणी है दोनों में फॉलो हो रही है। तो अब अपने को क्या करना है, इसी प्रकार से अगली संख्या पता करनी है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपके -4 करूँ 16 से, क्या करूँ भाई, -4 करूँ 16 से, अगर मैं -4 निकालूँ तो कितने हो जाएंगे, 12। और यहाँ अपने 27 से अगर मैं -4 करूँ तो कितने हो जाएंगे भाई, 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो अपना सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा भाई, 12 और 23। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके अभी तक किसी भी सवाल में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि अगली क्लास जब भी होगी तब वो आपका सवाल सबसे पहले करवा दिया जाएगा। और छोटी सी आपसे उम्मीद भी रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी भविष्य में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं हो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में।